तो वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली से, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। इस समस्या को सुलझाना चाहिए था, वो सुलझा नहीं सके और बहुत सी बातें करके उन्होंने इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भर्ती भरोसा जिसका निर्णय हमने लिया वो एक खास है, जो खाली जगह हैं जल्द से जल्द हमारी सरकार आने के बाद इसको भी हम भरेंगे और जितने भी वैकेंसीज है वो अगर हम भरे तो एक पक्की नौकरी सबको मिलेगी। इस दृष्टि से ये भर्ती भरोसा एक और जो पक्की नौकरी ये जो है खास करके युवाओं में बहुत से जगह स्किल डेवलपमेंट नहीं है, अप्रेंटिसशिप कोर्स को पीछे ढकल दिया गया है। 1961 में जो अप्रेंटिसशिप एक कोर्स हमेशा हर इंडस्ट्री में होता था, उसको स्टाइफंड भी देते थे और जैसा जीएसटी याद आ रही बहुत, तो उसकी मार बहुत गिरी हमको, इसलिए तो जीटीटीसी जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की ओर से 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको उनके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किया जाता है। वो स्कीम को हम मजबूत बनाएंगे। ये पहली नौकरी पक्की ये युवा न्याय गारंटी के तहत ही ये हम करेंगे। इसके अलावा और एक घोषणा अभी हमने किया है। आज नंदुरबार में जो गारंटी हमने सुबह यहाँ से लिख के भेजी थी, वो वहाँ पर पब्लिक मीटिंग में उस गारंटी का अनाउंसमेंट राहुल गांधी जी ने किया है। तो वो गारंटी है कि आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, उनको उनके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं और उसके अलावा हरासमेंट हो रहा है। वहाँ महिलाओं का रेप होता है, बच्चियों का रेप होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। बॉन्डेड लेबर उनको ट्रीट किया जाता है। बहुत से आदिवासी लोगों को वो बॉन्डेड लेबर के तहत वो बाहर ले जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के तहत ले जाके उनके सालों से रख लेते हैं। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उनको हम ये आदिवासी न्याय गारंटी दे रहे हैं। इसमें सुशासन और जैसा कि मैं अभी कहा कि वन अधिकार नियम, और इनके लिए एक केस अभी स्पेशल बजट तो है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। SC/ST स्पेशल कंपोनेंट प्लान ये कानूनी देना चाहिए, लेकिन बहुत से जगह ये देते नहीं। जैसा कि इसके लिए पहला कदम तेलंगाना आंध्रा जो YSR थे, उन्होंने SCP सब प्लान करके जितनी पॉपुलेशन है उसी तरह उनको एक सब प्लान करके उनके लिए ही वो पैसा खर्च किया जाता है।
और उन्हीं के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उस बजट से। अगर बजट उस वक्त साल खर्च नहीं हुआ तो लैप्स नहीं होता, वो आगे साल उसको ले जाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, इसको हम सख्ती से जहाँ जहाँ हमारे स्टेट रहेंगे वहाँ पर भी करेंगे, और केंद्र सरकार में भी जितनी आज सोशल वेलफेयर में इतनी बजट होती है कि नाम के वास्ते रख रहे हैं। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा बच्चों को टाइम पे, हॉस्टल का फीस भरने के लिए जल्दी पैसे देते नहीं, और जिस जगह प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं उस हॉस्टल में उनको जो खाने के लिए पैसे, बोर्डिंग लॉजिंग का पैसे जो भेजना है वो भी वक्तिया भेजते नहीं। उसी लिए बहुत से जगह बच्चों को जो वो कोर्स कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाता है, और 50% बच्चे मोर और लेस इस वजह से आधे में अपना शिक्षण खत्म करते हैं। तो इसीलिए ये हम राष्ट्रीय स्तर पर भी एससीपी का बजट और स्पेशल कंपोनेंट से उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा, मोदी सरकार द्वारा ये जो वन की रक्षण यानी फॉरेस्ट से सेफगार्ड यानी फॉरेस्ट को सुरक्षित करना है, ये नहीं हो रहा। वो बहुत से जगह इंडस्ट्रीज को देकर बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके चाहते हैं उनको देकर आज पूरा फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं, उससे बारिश भी कम हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।